हुबैब ने शादी तो करनी ही थी, लेकिन जब उस ने इब्न दाऊद के सुने तो वो बगैर सोची समझे शादी के लिए तैयार हो गया। और जब उसने लड़की को देखा तो उसने इसी शाम निकाह का फैसला कर लिया। अगले रोज निकाह खुआ को बुलाकर हुबैब ने बिनते यामीन को अपने अक़द में ले लिया। इब्न काब इब्न दाऊद ने कहा, तुमने मेरे सिर से उतना बड़ा बोझ उतार फेंका है जिसकी नीची में और मेरी बेटी की इस्मत किचली जा रही थी। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। अगर तुम मेरे लिए कोई जरिया माश पैदा कर सकते हो तो मुझे बताओ कि मैं वापस यहीं आकर तुमसे मिलूं या तुम्हारे पास मदीना आ जाऊं। अगर तुम्हारा कोई और ठिकाना नहीं तो तुम मेरे पास रह सकती हो। 10-12 दिनों के बाद मैं मदीना वापस जा रहा हूं, मेरे साथ चली चलना। नहीं, इब्न दाऊद ने कहा, मैं तुम पर अपना बोझा नहीं डालूंगा। मैं अब अपना ठिकाना मदीना में ही बनाऊंगा जहां मुझे मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फिर तुम 10-12 दिनों के बाद मदीना मेरे पास आ जाना। हुबैब इब्न काब ने कहा। इब्न दाऊद बिनते यामीन की सिर पर बापों की तरह प्यार करके चला गया। कुछ दिनों बाद वही नखलिस्तान था, उसमें वही खीमा था, अंदर से उसकी सज धज वही थी और महफल भी वही थी। वही रुकासा साजों और दफ की सर ताल पर थरक रही थी और सहरा की एक और रात गुजरती जा रही थी। अबू सलमा की इशारे पर साज खामोश हो गई। रुकासा का थरकता जिस्म साकित हो गया। अबू सलमा ने सिर को हल्की से जंबिश दी तो रुकासा और साजिंदी खेमी से निकल गई। इब्न दाऊद को आ जाना चाहिए था। अबू सलमा ने कहा, आता ही होगा। इसहाक ने कहा, वो कोई बच्चा तो नहीं, आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ करके ही आएगा। हो सकता है सुबह आ जाए। ये यहूदी और नसरानी फिर इस्लाम की बीख कने की बातें करने लगी। अबू सलमा पर गुनूदगी तारे होने लगी। महफिल बर्खास्त होने ही लगी थी कि घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी जो करीब आती जा रही थी। अबू सलमा चौनक उठा, बाकी सबकी भी कान खड़े हो गए। वो आ रहा है। बेक वक्त 2-3 आदमियों ने कहा। एक नसरानी दौड़ता हुआ बाहर निकला। सहरा के शफाफ चांदनी में कुछ दूर एक ऊंट चला आ रहा था जिस पर एक आदमी सवार था। ऊंट की गली में बंधी हुई घंटियां जलतरंग की तरह बज रही थीं। छोटी खीमों में से 2-3 मुलाजिम भी बाहर निकल आई थी। नसरानी जो बाहर निकला था वो ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। तुम इब्न दाऊद ही हो सकते हो, नसरानी ने बुलंद आवाज से कहा। तो और कौन हो सकता है? शुतर सवार ने जवाब दिया। करीब आकर शुतर सवार जो इब्न दाऊद ही था चलती ऊंट पर से कूद कर उतरा और नसरानी से बगलगीर हो गया। एक मुलाजिम ने आगे होकर ऊंट की महार पकड़ ली और उसी उधर ले गया जहां दूसरी ऊंट बंधी हुई थी। मैं जानता था तुम आज रात आ जाओगे। इब्न दाऊद की खैमी में दाखिल होते ही अबू सलमा ने कहा, आओ बैठो। कुछ कहा, पिलो और बताओ क्या कर आए हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इतनी खूबसूरत और कीमती नगीने को बिला कीमत कबूल न करे? इब्न दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शख्स जिसका नाम हुबैब इब्न काब है। कुछ मेरी बातों से और कुछ ज्यादातर बिनते यामीन को देखकर आप ही से बाहर हो गया था। आदमी कैसा है? इसहाक ने पूछा। हमारी काम आ जाएगा, इब्न दाऊद ने जवाब दिया। मैंने एक गरीब और मजलूम मुस्लिम बनकर उसके साथ ऐसी बातें की कि वो मेरे साथ कोहल कर बातें करने लगा। मैंने जब उसे कहा कि मैं जरिया माश की तलाश में हूं तो उसने कहा, ये तो कोई मुसैला ही नहीं, मदीना के बड़े से बड़े आदमी से भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूं। मुख्तसर बात यह है कि अबू सलमा जैसा मुझे बताया गया था वो वैसा ही असर व रसूख रखने वाला आदमी है और कबीलों की सरदारों तक इसे रिसाई हासिल है। हमने बिनते यामीन के जरिए उससे जो काम कराना है वो उम्मीद है कि हो जाएगा। अबू सलमा ने कहा, मैं 3-4 दिनों के बाद मदीना रवाना हो जाऊंगा। इब्न दाऊद ने कहा, उसने मुझे कहा है कि उसके पास पहुंच जाऊं। क्या अब हमें सुन नहीं जाना चाहिए? बहुत थक गया हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.